इस बुक की शुरुआत होती है दो सवालों के साथ। पहला सवाल है, मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए? ये सवाल आज के जमाने में हर किसी के दिमाग में चलता है, चाहे वो एक सक्सेसफुल इंसान हो या नॉर्मल इंसान हो। ये सवाल लोगों के जुनून और टैलेंट के बारे में कंफ्यूजन की फीलिंग पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक सिंगर बनना है, तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होने लगेंगे, जैसे क्या मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊंगा? क्या लोगों को मेरी आवाज पसंद आएगी? ये सारे सवाल आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने लगेंगे। दूसरा सवाल है, क्या कोई इस कंपटीशन और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मुझे नोटिस कर पाएगा? चाहे आपने अपनी लाइफ का पर्पस पता कर लिया हो, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन की दुनिया में एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत होने वाला है। सिर्फ एक अच्छे आइडिया से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको कनेक्शन, अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी ताकि आप अपने आइडिया को रियल बना सके। आपने भी नोटिस किया होगा कि ये दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, पर बिना किसी सपोर्ट के ये टैलेंट कहीं दब जाते हैं। इस बुक में बहुत ही बढ़िया कोट बताया गया है कि नाव सबसे सेफ तब होती है जब वो किनारे पर बंधी हो, पर नाव तो पानी में चलने के लिए ही बनाई जाती है। उसी तरह हमारी लाइफ भी तब सेफ होती है जब हम एक नौकरी करने लग जाते हैं और कुछ नया नहीं करना चाहते। पर हमारी लाइफ तो हर बार कुछ नया करने, आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने के लिए है। हम बात करने वाले हैं वन बिग थिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है फिल कुक ने। चैप्टर 1, टेक कंट्रोल। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना होगा। अब आपको यह नहीं सोचना है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। आपको खुद के लिए डिसीजन लेने होंगे। मान लीजिए कि आपकी लाइफ एक वाइट पेपर की तरह है। अगर आप इस पर अपने लिए ड्राइंग नहीं बनाएंगे, तो कोई और आकर वहां ड्राइंग बनाकर चला जाएगा और वो ड्राइंग आपको पसंद नहीं आएगी। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बिना किसी गोल और प्लानिंग से जीते हैं। वो अपना रास्ता खुद नहीं बनाते, बस सिचुएशन के हिसाब से चलते जाते हैं। इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिश्तेदारों के कहने पर आपने साइंस ले ली, फिर से लोगों के कहने पर आपने इंजीनियरिंग कर ली। मान लीजिए आपको जॉब भी मिल गई, पर बाद में आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो इंजीनियरिंग में मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे तो डॉक्टर बनना था। गोल के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी होती है, और वो है विजन। विजन एक गाइड की तरह है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप डिसीजन सही ले पाएंगे। विजन आपको इधर उधर भटकने से भी रोकता है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप टाइम पास करने लगेंगे। अगर आपको पता है कि मुझे इतने टाइम में ये लाइफ में पाना है, तो आप उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। विजन और गोल बहुत जरूरी है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है अगर आप कुछ भी काम नहीं करते। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जरूरी ये भी है कि आप कुछ करो। चैप्टर 2, क्या किस्मत सच में होती है? क्या सब कुछ पहले से ही डिसाइड है कि क्या होगा और क्या नहीं? अलग अलग कल्चर में यह माना जाता है कि हर इंसान का अपना अलग पर्पस होता है लाइफ में, और यही बिलीफ हमें लाइफ में मोटिवेशन देता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ पाते और वो इसी चीज को लेकर स्ट्रगल करते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर डाउट आने लग जाता है। अगर आपकी भी यही सिचुएशन है जिसमें आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एक पेन और पेपर लो और उस पर अपनी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो। फिर उस हिसाब से अपने लिए कोई काम ढूंढो। इसके बाद आप भगवान पर भरोसा रखो, अपने धर्म पर विश्वास रखो। आपको क्या करना है अपने आप पता चलने लगेगा, पर इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना होगा। ऑथर के हिसाब से किस्मत को लिखा जाता है और इसको लिखने वाले आप हो। आप अपना सही रास्ता चुनकर अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं और अपनी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 3, टू ईयर चाय। आज के टाइम पर हम हर पल हर वक्त खबरों से घिरे हुए रहते हैं, और इसी वजह से किसी भी चीज पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज हम सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज और अलग अलग सोर्सेज से बिना किसी काम की इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं। हम वो इंफॉर्मेशन भी कंज्यूम करने लगे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, और इस चीज का सबसे बड़ा असर हमारे फोकस पर पड़ा है।
इससे हमारा फोकस धीरे धीरे खत्म होने लगा है। अगर हमें एक फुलफिल लाइफ जीनी है तो हमें उस वन बिग थिंग को ढूंढना होगा जो कि हमारा मेन पैशन और पर्पस है, या कहे वो चीज जिसके लिए हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं। पैशन और पर्पस के साथ साथ प्रायोरिटी बहुत जरूरी चीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब करनी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऑथर आगे बताते हैं कि हमें हमेशा डीप वर्क करना चाहिए। डीप वर्क का मतलब होता है पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ सिर्फ एक काम को करना, उसी को कहते हैं डीप वर्क। इसी तरह काम करके हम नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग और काम को बार बार बदलकर आप कभी भी क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते। डीप वर्क करने के लिए आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। उसके लिए आप थोड़े समय के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। चैप्टर 4, द की टू हैविंग इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस दूसरों के थॉट्स, बिहेवियर्स और डिसीजंस को बदलने की पावर है। सक्सेस पाने और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने के लिए यह जरूरी है। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ एक तेज आवाज या एक बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बारे में नहीं है। यह एक क्लियर पर्पस होने के बारे में है, जिसे ऑथर आपकी वन बिग थिंग या ओबीटी कहते हैं। आपका ओबीटी वह मेन पैशन या टारगेट है जो आपको इंस्पायर करता है। जब आप इस पर फोकस करते हैं तो आप उस एरिया में एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटी को बनाते हैं। लोग उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो अपने काम के बारे में जानकार और पैशनेट होते हैं। यह फोकस आपको रोज की जिंदगी के शोर और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और असल में इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। चैप्टर आगे बताता है कि अपने ओबीटी के लिए खुद को डेडिकेट करके आप एक्सेलेंस पाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स और टूल डेवलप कर सकते हैं। यह डेडिकेशन आपको दूसरों से अलग करता है जिनके पास अपने गोल के लिए ज्यादा बिखरा हुआ अप्रोच हो सकता है। कॉन्टिन्यूटी और इन डेप्थ नॉलेज आपको अपने एरिया में एक जाना माना व्यक्ति बनाती है, जो बदले में आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। इन्फ्लुएंस केवल पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं है, यह दूसरों को मोटिवेट करने और उनकी लीडरशिप करने की ताकत के बारे में भी है। जब आप अपने पर्पस के बारे में क्लियर होते हैं और उसके लिए कमिटमेंट शो करते हैं तो लोग आपको लीडर मानते हैं। वे आपके पैशन एंड डेडिकेशन को देखते हैं और अपने गोल्स को उसी एक्साइटमेंट के साथ पाने के लिए इंस्पायर होते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑथेंटिसिटी से आता है। जब आपका ओबीटी आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट और पावर्स के साथ अलाइन होता है तो आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा पावरफुल एंड एंड्यूरिंग होता है। लोग महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति रियल है और यह ऑथेंटिसिटी विश्वास और सम्मान बनाती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ परसेप्शन यह है कि दूसरे आपको कैसे देखते और समझते हैं। आज की दुनिया में पर्सनल ब्रांडिंग परसेप्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपका पर्सनल ब्रांड वो इमेज है जिसे आप दुनिया के सामने पेश करते हैं और यह आपके कामों, शब्दों और आपके खुद को प्रेजेंट करने के तरीके से आकार लेता है। यह एक फेक इमेज बनाने या कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। इसके बजाय यह आपकी सच्चाई को ढूंढने और इसे लगातार एक्सप्रेस करने के बारे में है। आपके ब्रांड को आपके वैल्यूज, पैशन एंड स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड होने से लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। यह उनके लिए आपसे जुड़ना और आपको याद रखना आसान बनाता है। यह रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस बनाने और अपने गोल को पाने के लिए जरूरी है। जब लोग जानते हैं कि आप क्या हैं, तो वे आपका और आपके कोशिशों का सपोर्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक पर्सनल ब्रांड लगातार काम और कम्युनिकेशन से बनाया जाता है। यह आपके ओबीटी पर क्लियर होने और यह इंश्योर करने के बारे में है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह इसके अकॉर्डिंग हो। यह कॉन्टिन्यूटी आपके ब्रांड को मजबूत बनाती है और इसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है। परसेप्शन में यह भी शामिल है कि आप रिएक्शन एंड क्रिटिसिज्म को कैसे संभालते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए खुला होना देखता है कि आप बढ़ने और सुधार करने के लिए तैयार हैं। यह पोलाइटनेस भी शो करता है जो आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, फिर भी ग्रोथ के लिए अपने खुद के एरिया को पहचानने के लिए हम्बल होते हैं। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड स्टडी नहीं होता है, यह आपके बढ़ने और ग्रो होने के साथ डेवलप होता है। पॉइंट अपने कोर वैल्यूज के लिए ऑथेंटिक और सच्चे बने रहना है। ऐसा करके आप इंश्योर करते हैं कि आपका ब्रांड रेलेवेंट और भरोसेमंद बना रहे। चैप्टर 6, द पावर ऑफ वैल्यूज। वैल्यू वे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपके कामों और डिसीजंस में हेल्प करते हैं। वे इस बात का एक जरूरी हिस्सा हैं कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। आपका ओबीटी असल में मीनिंगफुल और टिकाऊ होने के लिए आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड होना चाहिए। जब आपके गोल और काम आपके वैल्यूज को दिखाते हैं तो आप कंप्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी की भावना का एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक ऐसे तरीके से जी रहे हैं जो खुद के लिए सच है, जो उन गोल का पीछा करने के कंपेयर में ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, जो आपके कोर बिलीफ से अलग होते हैं। अपने वैल्यूज को समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह पहचानने के बारे में है कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है और आप किसके लिए खड़े होने को तैयार हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस ऐसे गोल सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है जो असल में मीनिंगफुल हों। आपके वैल्यू आपके पर्सनल ब्रांड और इन्फ्लुएंस को बनाने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लोग उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो किसी चीज के लिए खड़े होते हैं। जब आपके काम लगातार आपके वैल्यूज को दिखाते हैं तो आप विश्वास और सम्मान को बनाते हैं। यह विश्वास इन्फ्लुएंस की नींव है। चैप्टर आपके वैल्यूज को एक्सप्रेस करने में ऑथेंटिसिटी के इंपॉर्टेंस पर भी चर्चा करता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद के लिए सच्चा और ईमानदार होना, भले ही यह मुश्किल हो। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए समझौता करने के बजाय अपने विश्वासों के अकॉर्डिंग चुनाव करना। ऑथेंटिसिटी रिलायबिलिटी बनाती है और समय के साथ आपके इन्फ्लुएंस को मजबूत करती है। चैप्टर 7, व्हाट्स योर वन बिग थिंग, द क्वेश्चन ओनली यू कैन आंसर। इस चैप्टर में हम अपनी वन बिग थिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कुछ सवाल है जिनके जवाब अगर हम ढूंढ लेते हैं तो आपको आपकी वन बिग थिंग पता चल जाएगी। पहला क्वेश्चन, आपके लिए क्या आसान है? दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या पसंद है? तीसरा क्वेश्चन, आपको क्या क्रेजी लगता है? चौथा क्वेश्चन, आप क्या छोड़ना चाहते हैं? अगर आपको इन सवालों का जवाब मिल गया तो समझ लीजिए आपको अपना ओबीटी मिल गया। नेक्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस टू योर वन बिग थिंग। अपने एक बड़े गोल या ओबीटी को पाना कोई आसान रास्ता नहीं है। जब आप अपने यूनिक पर्पस को पूरा करने के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको कई तरह की बाधाओं, डाउट्स और पर्सनल फियर का सामना करना पड़ सकता है जो आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं। एक बड़ी चुनौती है सेल्फ डाउट। जैसे जैसे आप अपने ओबीटी की ओर बढ़ते हैं, आप अपनी क्षमताओं पर सवाल उठा सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। ये डाउट आपको पैरालाइज्ड बना सकते हैं, लेकिन ऑथर इनसे बाहर निकलने के बारे में बताते हैं। सेल्फ डाउट एक आम एक्सपीरियंस है, यहां तक कि बेहद सक्सेस लोगों में भी, और यह अक्सर तब सामने आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। बाहरी बाधाएं भी चैलेंजेस खड़ी कर सकती हैं। इनमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, परिवार या दोस्तों से सपोर्ट की कमी या अनएक्सपेक्टेड लाइफ के इवेंट्स शामिल हो सकती हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। एक सॉलिड प्लान बनाना और एडवाइजर्स या सपोर्टिव कम्युनिटीज की तलाश करना एसेंशियल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। पर्सनल फियर जैसे कि फेलियर का डर या सक्सेस का डर भी प्रोग्रेस में बाधा डाल सकते हैं। फेलियर का डर अक्सर डिसीजन या निराशा के बारे में चिंताओं से होता है। हालांकि ऑथर का लॉजिक है कि फेलियर डेवलपमेंट एंड लर्निंग का एक मैंडेटरी हिस्सा है। फेलियर को एक बाधा के बजाय एक कदम के रूप में एक्सेप्ट करना आपको लचीलापन बनाने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, सफलता के डर में आपके गोल को पाने के साथ आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस और जिम्मेदारियों के बारे में चिंता शामिल है। इन आशंकाओं को पहचानना और उनका समाधान करना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर, इट्स नेवर टू लेट। यह चैप्टर एक पावरफुल रिमाइंडर्स है कि अपने ओबीटी का पीछा करना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। उम्र या पिछले एक्सपीरियंसेस के बावजूद आप हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। लेखक उन व्यक्तियों की कहानियां शेयर करता है जिन्होंने जीवन में बाद में अपने जुनून की खोज की
और उस पर काम किया। ऐसी ही एक कहानी रेमंड चैंडलर की है, जो महामंदी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद अपने मिड 40s में एक सफल लेखक बन गए। चैंडलर की कहानी बताती है कि जीवन के किसी भी फेज में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। उनके परसिवियरेंस और फिर से शुरू करने की इच्छा इस चैप्टर में मैन पॉइंट है। लेखक उन आम बहानों को भी एड्रेस करते हैं जो लोग अपने सपनों का पीछा करने में देरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत बूढ़ा महसूस करना या यह सोचना कि बदलाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये बहाने अक्सर डर और अनसर्टेनिटी में होते हैं। चैप्टर हमको इन मानसिक बाधाओं को दूर करने और अपने गोल की ओर एक्टिव कदम उठाने के लिए इनकरेज करते हैं। कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। हर एक नया ऑप्शंस एंड फंक्शंस आपको वह व्यक्ति बनने के करीब ला सकता है जो आप बनने के लिए बने हैं। यह विचार इस फेथ के साथ अलाइंड होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट एक आजीवन यात्रा है। ऑथर हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट का फायदा उठाएं और शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार न करें। सही समय अभी है। यह चैप्टर मेंटालिटी के इंपॉर्टेंस को भी छूता है। एक पॉजिटिव, प्रोएक्टिव माइंडसेट आपके गोल के लिए आपके अप्रोच में इंपॉर्टेंट अंतर ला सकती है। अपनी पावर पर विश्वास करना और सेटबैक्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सफलता के लिए जरूरी अप्रोच है। इन शॉर्ट, इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है। चाहे आप जीवन में कहीं भी हों, आपके पास अपने ओबीटी को आगे बढ़ाने की पावर है। अभी शुरू करके और इंटेंशनली चुनाव करके आप एक फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, इट्स नॉट अबाउट यू। ये चैप्टर पर्सनल सक्सेस से ध्यान हटाकर आपके ओबीटी के वाइडर इम्पैक्ट पर फोकस करता है। ऑथर का तर्क है कि सच्चा सेटिस्फैक्शन दुनिया में मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस देने से आता है, जबकि पर्सनल गोल्स पाना इंपॉर्टेंट है। आपके ओबीटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दूसरों की सेवा करना और पॉजिटिव लेगेसी छोड़ना होना चाहिए। जिम कॉलिंस कहते हैं, अपने पैशन को ढूंढने और दुनिया की जरूरतों के इंटरसेक्शन को खोजने के लिए इस विचार को कंटेन करता है कि आपके ओबीटी को एक बड़े पर्पस के साथ अलाइन करना चाहिए। आपके पैशन और दुनिया की जरूरतों का इंटरसेक्शन वह जगह है जहां आप सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यह अप्रोच हमें अपनी पर्सनल एम्बिशन से परे देखने और इस बात पर विचार करने के लिए एनकरेज करती है कि उनका यूनिक टैलेंट दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। चैप्टर आपके ओबीटी को जीने में वैल्यूज की भूमिका पर भी चर्चा करता है। एक लास्टिंग लेगेसी को बनाने में ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। जब आपके काम आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं तो आप विश्वास और सम्मान को बनाते हैं, जो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाने के लिए जरूरी हैं। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपने वैल्यूज के लिए सच्चे रहना लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने की चाबी है। कोर्चाक ज़ियोल्कोव्स्की की कहानी को प्यूपोज की भावना के साथ अपने ओबीटी को जीने की पावर को दिखाने के लिए हाईलाइट किया गया है। ज़ियोल्कोव्स्की ने अपना जीवन क्रेजी हॉर्स मेमोरियल को तराशने के लिए डेडिकेटेड कर दिया, एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट जिसे वह जानता था कि वह अपने लाइफ स्पैन में पूरा नहीं कर पाएगा। कई बाधाओं के बावजूद इस सोच के लिए उनकी कमिटमेंट पर्सनल फायदे से बड़े पर्पस के लिए खुद को डेडिकेट करने के इफेक्ट को दिखाती है। चैप्टर एक्शन के साथ एंड होता है। अपने ओबीटी की पावर को जीने के लिए आपको खुद से परे सोचना चाहिए। इस बात पर कंसंट्रेट करके कि आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप एक ऐसी हेरिटेज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके